मुंबई में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए नदी के किनारे बनाई गई सीमेंट की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। रिवर मार्च संस्था के संस्थापक गोपाल जवेरी का सुझाव। बाढ़ के लिए, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर है वो लेवी उसको कोई और डायरेक्शंस में करती है या रिवर के अंदर वाटर फ्लो नहीं होता और सिटी फ्लडेड हो जाता है। तो मुंबई का भी जो फ्लडिंग हो रहा है वो मुंबई की कंक्रीट वॉल से हो रहा है। तो ये सारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर उन्हें अपने जीवन में उतारने वाले गोपाल जवेरी को मुंबई शहर में एक पर्यावरणविद के तौर पर पहचाना जाता है। गोपाल जवेरी एक ऐसी शख्सियत हैं जो बगैर किसी संस्था, संगठन या फिर राजनीतिक दल की मदद के बगैर अपना काम बखूबी करना जानते हैं और इसीलिए उन्होंने संजय गांधी नेशनल पार्क से निकलने वाली दहिसर नदी की गंदगी को अपने संगठन रिवर मार्च के द्वारा साफ करके उसमें एक नई जान फूंकने का काम किया है। उनके इस काम ने मुंबई में उन्हें एक नई पहचान दी है। पेशे से आर्किटेक्ट गोपाल जवेरी मुंबई नगरी को सचमुच एक माया नगरी बनाना चाहते हैं, जहां हर किसी इंसान के पास रहने का खुद का घर हो, साफ सुथरी सड़कें हों, मुंबई शहर में बहने वाली 4 नदियां देखने में भी नदियां दिखें। वो मुंबई शहर को एक आदर्श शहर बनाना चाहते हैं। प्रेस 9 न्यूज़ ने उनसे मुंबई की उन नदियों के बारे में बात की जो अब नाले जैसी हो गई हैं। बेसिकली मुंबई में 4 नदियां हैं जो स्वीट वाटर रिवर बोलते हैं, दहिसर, पोईसर, ओशिवरा और मीठी। 2014-15 से हम बेसिकली इस पे काम कर रहे। टन्स ऑफ टन्स में हमने इसमें से प्लास्टिक तो निकाला, लोग वॉलंटियर्स आके जुड़े, पर बेसिकली इसके अंदर जो टेक्निकली बात करें तो 98% सीवर है प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो बहुत प्रेशर्स के बाद बीएमसी ने आज उस पर प्रोजेक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं ऐसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर अभी जैसे दहिसर के अंदर 3 प्लांट्स लग रहे, पोईसर के अंदर 7 लग रहे, ओशिवरा के अंदर 9 लग रहे, वैसे ही मीठी में भी ये प्लांट्स आएंगे। तो जब ये प्लांट्स लगेंगे और इनकी ऑपरेशनल डेट 2027 जो एक्सटेंड की बिकॉज ऑफ कोविड बीएमसी ने, वो हिसाब से जिस दिन ये प्लांट ऑपरेट होना चालू होंगे तब जाके नदी में एक्चुअल में कुछ काम हुआ, ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर। हमने एक मॉडल करके बताया कुलूप संजय गांधी नेशनल पार्क के बाजू में कि 1.25 किलोमीटर की जो रिवर थी उसमें आर्ट ऑफ लिविंग ने अपना फंडिंग्स दिया और वो रिवर के अंदर हमने जो ईटीपी था, मतलब जो धोबी घाट से जो गंदगी आ रही थी वो रोकी, जो कुलूपवाड़ी की गंदगी थी उसको रोका और वहाँ पे 5 करोड़ लीटर पानी का एक जमा हुआ बंधारा बना। तो जब ये पानी क्लीन होगा और अल्टरनेटिव बंधारे आएंगे बीएमसी के, तब जाके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। पर ये प्रॉब्लम फिर भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि 65% मुंबई आज स्लम्स के अंदर है। इनका जो अनट्रीटेड सीवर वाटर है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नाले के अंदर जा रहा है और वो नाले सारे रिवर के अंदर ओपन हो रहे। तो जब तक मुंबई के स्लम्स के ऊपर काम नहीं होता, स्लम्स का रिहैबिलिटेशंस का काम नहीं होता, और तब तक मुंबई की नदियाँ 100% वापस आना। और दूसरी बात है नाले, मुंबई की नदियों के साथ में उसके 600 किलोमीटर के इंटरनल नाले हैं और मुंबई कर ये समझ रहे कि नाले मतलब गंदगी डालने की जगह, पर नाला इज़ अ उर्दू वर्ड जो अंग्रेज मुंबई पे लाए थे। जो माँ और बच्चे का जो कनेक्शन होता है जिसको हम एम्ब्रियल कोड बोलते हैं, नाल से होता है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। वैसे ही जंगल और पहाड़ों का नदी के साथ का जो कनेक्शन है उसको नाले बोला जाता है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। पर मुंबई कर ने उसको बैक साइड डाल के उसको गंदगी डालने की जगह बना दी। तो ये नाले के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो इसको राइट फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकली ट्रीट नहीं किया जाता, इसको कंक्रीट से बंद कर रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। रिवर मार्च अपना जो भी अवेयरनेस प्लस अभी फाइनली एक पीआईएल फाइल किया है इन द बॉम्बे हाई कोर्ट कि ये नाले जो है वो भी एक इकोलॉजी को ख़त्म कर रहे। और ये इकोलॉजी नहीं, जो हर साल हम मुंबई में बाढ़ देख रहे हैं, ये नाले के वजह से। आप अगर अमेरिका में बात करोगे तो नाले की जो साइड की वॉल होती है नदी की, उसको लेवी बोलते हैं। और लेवी के ऊपर बहुत इंग्लिश गाने भी है। लोग समझते थे कि लेवी की वजह से सिटी में बाढ़ नहीं आएगी, बट द फैक्ट इज़ कि बाद में मालूम पड़ा कि लेवी ही रिस्पॉन्सिबल है सिटी के अंदर बाढ़ के लिए, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर है वो लेवी उसको कोई और डायरेक्शंस में करती है, रिवर के अंदर वाटर फ्लो नहीं होता और सिटी फ्लडेड हो जाता है। तो मुंबई का भी जो फ्लडिंग हो रहा है
वो मुंबई की कंक्रीट वॉल से हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पर ये इश्यूज़ को बिना स्लम्स के साथ में, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि रिवर और स्लम रिहेबिलिटेशन रिलेशंस कुछ भी नहीं है, दोनों डिफरेंट टॉपिक्स है। पर जितना भी सॉलिड वेस्ट है 65% पॉपुलेशन का, जिसके ऊपर म्यूनसिपैलिटी का कंट्रोल नहीं है, वो डायरेक्ट डाला जाता है नालों के अंदर, और नालों से आता है नदी के अंदर, नदी से मैंग्रोव से होते हुए ये जाता है समुंदर में। और जब आप जून जुलाई में जब हाई टाइड्स देखते हो, और जब आप देखते हो कि मुंबई के बीचेस पे या मरीन ड्राइव पूरा प्लास्टिक से भर जाता है, जो गंदगी समुद्र वॉमिट करता है, वो गंदगी ये नदी से जाती है। तो आपको अगर मुंबई के क्लीन बीचेस चाहिए, मुंबई का मरीन लाइफ चाहिए, मुंबई के डॉल्फिन वापस चाहिए, तो आपको मुंबई की रिवर को वापस लाने के लिए आपको लास्ट नाले तक, जो नाले को हम गटर बोल रहे हैं, बट डोंट ट्रीट इट एज अ गटर, इट इज़ बेसिकली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, लाइक अ ह्यूमन रिलेशन विद द मदर। इसमें आपने एक कहा कि जो नाले के किनारे जो कंक्रीट वॉल्स बनी हैं उसको हटाना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो अगर वो तोड़ेंगे, ये करेंगे, तो फिर कैसे पानी तो चारों तरफ फैलेगा, इधर उधर फैलेगा जहाँ नहीं जाना चाहिए। ये तो शहर है। सी हाँ, पानी जो है एक लैंडस्केप होता है नेचर का, और वो लैंडस्केप के हिसाब से दो पार्ट है कि जब आप, एक तो नेचुरल लैंडस्केप होता है, पानी जितने भी है वो अल्टीमेटली नालों के मार्फत नदी के अंदर आते हैं और बहता है, तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ है। अभी ये नदी जो है उसके आसपास जब आप दीवार करते हो, तो जो उसका जो सराउंडिंग एरिया है उसमें जब रेनफॉल होता है, वो दीवार वो पानी को अंदर आने से रोकती है, जिसके कारण आपका नदी का फ्लो जो है वो अटकता है और आपका पानी फ्लडिंग होता है। तो ये बहुत सारे यूट्यूब्स के ऊपर या आपको इंटरनेट पे या टेक्निकल राइटअप्स मिलेंगे। इवन बहुत सारे एनजीटी ऑर्डर्स भी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी इंडिया में, कि जिसके अंदर ये जो दीवार है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग द बैडली विथ इकोलॉजी एज वेल एज द फ्लडिंग फॉर्म। तो जो हमारी सोच थी कि ये लेवी बनने से या दीवार बनने से फ्लडिंग दूर होगा, वो फैक्ट नहीं है। वो हटाना चाहिए उसको। वो 100% हटाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मुंबई में फ्लडिंग ना हो या फ्लडिंग का जो लेवल है वो डिक्रीज्ड हो, तो उसके लिए हटाना चाहिए। दूसरा, आप एक टेक्निकली समझिए कि रिवर की जो ज़मीन है उसमें बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजीज़ है, जिसके अंदर छोटे छोटे झाड़ होते हैं, छोटे छोटे कछुए होते हैं, मच्छियाँ होती है, जीव जंतु होते हैं। ये गंदा पानी को यूज़ करते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि किचन में से एक नाली निकलती है, उसमें कुछ टाइप के प्लांट्स लगे होते हैं। वो प्लांट्स जो है पानी को बहते बहते उसमें से जो हमारे लिए अशुद्धि है उसके लिए वो फूड है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे सल्फर होता है या कुछ टाइप के कार्बन जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है, वो अपने आप को उस पर जिंदा रखता है और हमारा पानी को सेव करता है। वैसे ही नदी के अंदर भी एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं, कि जो एरोबिक ऑक्सीजन ट्रीटेड बैक्टीरियाज है, जब नदी का पानी में गंदगी मिल जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन ज़ीरो हो जाता है तो हम बोलते हैं नदी बायोलॉजिकली डेड हो गई। पर यही ऑक्सीजन को जो दूसरे बैक्टीरिया ट्रीट करते हैं राइट फॉर्म में टेक्निकली, तो वो कंक्रीट पे जिंदा नहीं रह सकते। तो आपको उसको मिट्टी देनी पड़ेगी, उसको रहने के लिए प्लांट देने पड़ेंगे, तभी जाके वो बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप्स होएगी। तो जिसके कारण जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट लाइफ साइकिल्स है, वो लाइफ साइकिल के ऊपर, क्योंकि नदी एक सिर्फ पानी नहीं है, उसके अंदर कुछ बॉटनी है, कुछ जियोलॉजी है, कुछ माइक्रोबायोलॉजी है। नदी इज़ ए लिविंग थिंग। आप उसको, जैसे कोई इंसान को आप कंक्रीट के अंदर ये नहीं कर सकते, तो हाउ यू कैन मेक द रिवर टू बी फ्लो इनसाइड। क्योंकि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसको ट्रीट कर रही है एज अ गटर, कि भाई बारिश आया पानी निकल जावे। पर जब भी आप देखो कि आज जैसे यूक्रेन वॉर हो गई या इजराइल वॉर हो गई, कल करके मुंबई में कोई भी वॉर आती है, तो सबसे पहले टारगेट क्या होगा, मुंबई की पाइपलाइन सप्लाई जो वाटर की है, वो पाइपलाइंस को आपको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो लोकल वाटर सप्लाई किधर है? मुंबई में अर्थक्वेक आ गया, पाइपलाइन रैप्चर्स हो गए, आपकी सप्लाई किधर है? तो लोकल वाटर बॉडीज को भी जिंदा रखना, और ये लोकल बॉडीज इकोलॉजी छोड़ के जब भी डिजास्टर्स होंगे, चाहे वो अर्थक्वेक डिजास्टर हो, मेन मेड डिजास्टर्स हो, वॉर हो, उस सर्कमस्टांसिस में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और उसके अंदर जो हमारी नदियां हैं सिटी के अंदर और नाले हैं,
इट कैन रिटेन अ बिग अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, आज बोला जाता है कि अभी सरकार बोल रही है कि मुंबई में पानी की कमी है। पानी की कमी, हमारे पास अगर इतनी स्वीट वाटर के रिसोर्सेज है तो ग्राउंड वाटर होना चाहिए। तो आप उधर से ऊपर से जाके आप 56 एकड़ का 2000 करोड़ का आप डिसैलिनेशन प्लांट लगाने जा रहे हो। मुंबई इज लोकेटेड इन सह्याद्री रेंज, सेकेंड हाईएस्ट फुटफॉल नेक्स्ट टू चेरापूंजी इज इन सह्याद्री रेंज। इतना पानी समुंदर में चला जा रहा है और आप मतलब इट्स जस्ट लाइक अ सेलिंग अ आइस टू एस्किमो। ये काम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। आप 56 एकड़ जमीन को खराब कर रहे हो, 2000 करोड़ रुपया खराब कर रहे हो, महंगा पानी ला रहे हो मुंबई में। आप गल्फ का या कोई रेगिस्तान में नहीं बैठे हो कि जहाँ से आपको समुंदर का पानी ट्रीट करना है। और सेकेंड थिंग, वी हैविंग अ ब्यूटीफुल मरीन लाइफ विथ अ गुड फिशिंग प्रोडक्शन ऑल अराउंड। तो आप फिशिंग इंडस्ट्री ख़त्म कर रहे हो, मरीन लाइफ ख़त्म कर रहे हो, आप फाइनेंशियली बैक जा रहे हो। आपको क्यों ऐसे करना है? और आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर काम छोड़ के आप फ्लडिंग कर रहे हो, आप ग्राउंड वाटर को नीचे लेके जा रहे हो, आप मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप इकोलॉजी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो ये चीज़ के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, तो ये हमारा कहना है कि अगर आप कंक्रीट नहीं निकालोगे तो इट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ मुंबई वन डे। गोपाल ज़वेरी मुंबई शहर को एक खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। उन्हें बीएमसी और राज्य सरकार में बैठे अधिकारियों से शिकायत है कि वो उनके सुझाव पर ठीक से अमल नहीं करते, इसीलिए उन्हें मजबूर होकर अदालत का सहारा लेना पड़ता है। गोपाल ज़वेरी के विचारों को जानने के लिए कृपया आप प्रेस 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।